वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो टाइटल है वीडियो का, वो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है टीडीएस टीसीएस एंड सरचार्ज अप्लीकेबल फ्रॉम लाइक 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 तक जो है फिनेंशियल ईयर, उसकी हम बात करेंगे। और इसमें हम दूसरी चीज ये बात करेंगे फ्रेंड्स कि हाँ, दूसरी हमारी ये बात होगी कि ये असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। तो जो भी आप इस साल में अभी कमाई कर रहे हैं उसका टैक्स आप भरेंगे अगले साल में, तो यानी कि आप जब कैलकुलेशन वगैरह जब आप करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, तो अगले साल में करेंगे। बट जो टीडीएस कट रहा होगा, टीसीएस लग रहा होगा, वो सब इस साल में ही लग रहा होगा जहाँ से भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से डिडक्ट होके मिलता होगा। ठीक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जो लोग भी वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप लोग बताया करें कि किस टॉपिक पे ज़्यादा आप लोग को वीडियो का डिमांड है, तो उस टॉपिक पे आगे हम सोचेंगे वीडियो बनाने के लिए। बाकी अभी हमें जो चीज़ें समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी चल रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारी एक बार ऑडियंस बेस बन जाएगी और जैसी डिमांड होगी हमारी मार्केट में, उस हिसाब से हम अपनी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आप लोग को मैं अब दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं प्रेजेंट करता हूँ अपना स्क्रीन और आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सेल वर्कबुक बनाया मैंने, ये आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप सभी फ्रेंड्स को आप ये मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी लोग को। ठीक है। थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूँ कि अच्छे आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ठीक है। तो अभी थोड़ा इसको कम करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ये बिट ठीक है। तो चलिए हम फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पे क्या लिखा है, फिनेंशियल ईयर 24-25 नॉन सैलरी। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो नॉन सैलरी के लिए बात कर रहे हैं अभी। स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 192 ए एक तो होता है 192 जो हमारी एक है सैलरी, क्या 192 ए पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून 2015 से ये अप्लीकेबल हुआ था। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है फ्रेंड्स 50,000 रुपये। और कंपनी फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी, इसका जो इनकम टैक्स जो रेट दिया गया हो उसमें अभी नहीं है। इंडिविजुअल रेचुएफ के केस में 10% है, क्योंकि ये काम कौन करेगा, इंडिविजुअल ही होगा, एम्प्लॉय कोई इंडिविजुअल ही हो सकता है ना। तो इसलिए कंपनी फॉर्म इसमें कोई रेट नहीं दिया गया। तो इसमें 10% का टीडीएस का रेट है। ठीक है। अगर पैन नंबर नहीं आया है तो फ्रेंड्स इस पे टीडीएस 30% लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन 193। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो हमारा सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट कहीं उस पे जो इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर जो हमारा है तो टीडीएस कितना उस पर कटेगा 10%। ठीक है। उसमें 10,000 तक का थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 10,000 पूरे साल में 10,000 रुपये से अधिक का अगर इंटरेस्ट बन गया तो पूरे मतलब 10,000 पे नहीं, जितना बन गया, मान लीजिए 12,000 रुपये बना तो पूरे 12,000 पे 10% टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप उसकी पेमेंट करें। उसी तरह अगर पैन नहीं अवेलेबल है तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये 20% दिया हुआ है रेट। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 194 डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, जैसे आप शेयर वगैरह खरीदते हैं। ठीक है। और जो भी शेयर होल्ड करते हैं वो लोग, तो उन पे क्या मिलता है, उस पे हमें डिविडेंड्स मिलता है। ठीक है। डिविडेंड्स एक तरह से क्या, हमारा एक लाभांश है, जो प्रॉफिट एक तरह से बोल सकते हैं हमें, जो शेयर पे हमें कमाई हुई। तो उस पे अगर हमारी 5,000 रुपये तक की कमाई हो गई, डिविडेंड मिल रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगा। पूरे साल का ये लिमिट है 5,000। अगर हमारी 5,000 से ऊपर की अगर हमारी कमाई डिविडेंड हो रही है तो जितना भी होगा, मतलब पूरे 5,000 नहीं, 5,100 भी होगा तो पूरे 5,100 पे टीडीएस चार्ज होगा। ठीक है।
तो 10% डिडक्ट होगा, और इंडिविजुअल पे 10%, अगर कंपनी है, कोई फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई लोकल अथॉरिटी है तो 10%, और इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उस पे भी 10% है, एच है तो वो भी 10%, ठीक है। अगर पैन नंबर नहीं है उसके पास तो 20% डिडक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है 194A। 194 फ्रेंड्स ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इफ एनी अदर केसेस, ठीक है। जो ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है इसको छोड़ के और कोई भी अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट जनरेट हुआ है सिक्योरिटी पे, तो उस तरह के केसेस में भी 5,000 का लिमिट दिया गया है। यहाँ पे देखिए 10,000 का था, लेकिन ये अदर देन है तो इसमें 5,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। और ओके फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स देख रहे हैं, उन्होंने बोला थोड़ा जूम करने के लिए, ठीक है मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ। अब मैं भी सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं, साथ साथ मेरी ब्राइटनेस फुल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं भी थोड़ा नेटवर्क इशू से भी स्लो हो सकता है, नहीं विजिबल हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं तो स्क्रीन हमारे तरफ से प्रजेंट है तो आप लोग को दिख रहा होगा इन केस, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो उस केस में हमें क्या है कि 5,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। 5,000 जो लिमिट होता है, जो भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा है पूरे साल का है। अगर 5,100 रुपये भी अगर पूरे साल में हो गया है तो पूरे 5,100 पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हिसाब जो लगाना आप लोग को कि 5,000 तक तो कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद 100 रुपये पे लगेगा, ऐसा नहीं। 100 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये भी अगर बढ़ गया तो आपको, 10 रुपये भी बढ़ गया तब भी आपको करना है डिडक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो 10% आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर पैन नहीं है तो 20%, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक पे, 194A। बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग पोस्ट ऑफिस। जैसे देखते हैं आप लोग को सोसाइटी में भी पोस्ट ऑफिस का ब्रांच होता है, हर जगह छोटा छोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो इस तरह के जो भी पोस्ट ऑफिस हमारे 194A बैंक्स है के अंदर जो आएंगे, वो छोटे मोटे जो भी बैंक्स है सोसाइटी में पोस्ट ऑफिस लाइक, वो कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं छोटे मोटे सोसाइटी में, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस के लिए भी अप्लीकेबल है। तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 40,000 रुपये है, ठीक है। 40,000 रुपये से ऊपर की इसकी अगर वो हो जाती है, इसकी जो भी अपनी लिमिटेशन क्रॉस करता है, तो फिर इस पर भी टीडीएस अप्लीकेबल होगा, जो कि 10% का रेट रहेगा। और चाहे वो इंडिविजुअल हो, एच हो, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, सबके केस में 10% है। पैन नंबर नहीं है तो 20% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं 194A में, दूसरा है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का अगर कोई ये चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का कोई है, अगर मान लीजिए अगर उससे अगर उसकी पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बिजनेस में, इस सब में कोई है, तो उसको जो लिमिट दिया गया 50,000 तक है। और 50,000 रुपये तक अभी देख रहे हैं इसमें कंपनी, फर्म, क्योंकि सीनियर सिटीजन बोल दिया तो कोई इंडिविजुअल होगा, तो इसलिए इंडिविजुअल एच को यहाँ पे दिया गया है 10%, ठीक है। और पैन नहीं अवेलेबल है तो 20%। अब है 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस पजल्स ईटीसी, ठीक है। कोई भी आप गेम खेलते हैं, कोई लॉटरी है, उसमें अगर जीतते हैं 10,000 रुपये तक की, अगर आपकी उसमें अगर लॉटरी से विनिंग होती है आपकी, तो 10,000 तक आपको कुछ नहीं लगेगा। 10,000 से ऊपर का अगर आपकी विनिंग है, मतलब जो अमाउंट आप जीते हो 10,000 से ऊपर की है, तो पूरे पे फिर 30% टैक्स कटेगा, ठीक है। और इसमें अगर पैन नहीं है तो भी 30%, तो 30% आपका इसमें कटेगा ही कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 194B, प्रोविजो winning from lottery and cross puzzles etc where the consideration is made in kind of cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released applicable from एक effective from 1st जुलाई 2020। 1 जुलाई 2022 से ये बोला गया कि जो भी हमारा वेयर द कंसिडरेशन जो होगा, जितने का भी कंसिडरेशन होगा, अब ये काइंड ऑफ कैश अगर होता है 10,000 रुपये से, अगर 10,000 तक का अगर कैश में है तो उतने तक तो ठीक, उससे ऊपर अगर जाता है आपका लाइफ तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी
और फिर उसमें भी 30% का टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। टैक्स इज नॉट मीट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए चार्ट मेरा आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला है 194 BA। ठीक है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से अप्लीकेबल हुआ था। इसमें भी आप लोग देखिए यहाँ पे 30% का रेट है। कंपनी फार्म जो भी हमारा होता है इसमें इंडिविजुअल में 30%, पैन नहीं दिए तो 30% ही है। कोई इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, पूरे के पे टैक्स लगेगा जितना आपने कमाया। सब सेक्शन 2 of subsection 194B, a net winning from online games where the net winning are made in kind of cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such net winning are released applicable from एक अप्रूवल। तो इसमें भी 30% का रेट दिया गया है। तो मान के चलिए फ्रेंड्स, जिस तरह जो भी गेमिंग है, जो भी आप विनिंग हो रहा है, जो भी आप अमाउंट जीत रहे हैं, मान लीजिए कि आपका 30% टैक्स उस पर देना ही देना है, चाहे आपके पास पैन है नहीं है, वो आपको डिडक्ट करके मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसमें भी देखिए 30% है, 10,000 तक का कुछ नहीं है, उसके ऊपर 30% है तीनों केस में। 194C, पेमेंट टू कंट्रैक्टर। अगर किसी कंट्रैक्टर से आप पेमेंट करते हैं, आपने कंट्रैक्टर से किसी को ठेका दिया है, कोई काम कराया है, कोई कंपनी है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो उसका जो लिमिट है 1 लाख तक का है, पूरे साल का 1 लाख। तो अगर 1 लाख रुपए तक का अगर आप काम करवा रहे हैं तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना। अगर 1 लाख से ऊपर का काम करवा रहे हैं, तो अगर कंपनी आप हैं, आपका कंपनी है, फर्म इंडिविजुअल नहीं है, आपका कंपनी है, फर्म है कोई, तो उस पर 2% है। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा है ना, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल, 2% है। अगर आपको इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आपको 1% यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करके देना है उस कंट्रैक्टर को पेमेंट। और पैन नंबर नहीं दे रहा, नहीं प्रोवाइड किया, तो 20% टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट जो बात करेंगे हम 194IC, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट है उसके ऊपर, तो उसमें भी फ्रेंड्स 10% का रेट है। कंपनी, फर्म, यूआई, इंडिविजुअल, सब में 10%, पैन नहीं है तो 20%। ठीक। 194D, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, अगर मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, इंश्योरेंस कमीशन है, और किसी को अगर इंश्योरेंस कमीशन अगर मान लीजिए कि मिल रहा है, तो उस पर भी टीडीएस काट के उसको मिलेगा। 15,000 तक का कमीशन अगर है तो उसको नहीं कटेगा टीडीएस। 15,000 तक की लिमिट है पूरे साल की। अगर उससे ऊपर का कमीशन बन रहा है तो उस पर 10%, और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो 5% कटेगा। कंपनी, फर्म के केस में 10% है, और पैन नंबर नहीं दिया तो 20%। ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, हम आप अगला फिर से हमारा वही दोनों कवर हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले आते हैं 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक है। अप टू 30 सितंबर 2024 तक था। अब 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड से ये अब 5 फिफ्थ अप टू 30 सितंबर 2024 एंड 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2024। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मतलब क्या है कि 5%, 2%, इसमें देखिए इस तरीके से लिखा है ना, तो यहाँ पे 2% कर दिएगा 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड से। ठीक है। 30 सितंबर तक 5% था, और 1 अक्टूबर से ये 2% हो गया। यहाँ भी देखिए 30 सितंबर तक 5%, और 1 अक्टूबर 2024 से 2% हो जाएगा इंडिविजुअल के केस में। पैन नहीं है तो 20% आपका टीडीएस डिडक्ट कर लो। 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है। तो इस केस में भी 20% है। कंपनी, फॉरम, एसोसिएशन, इंडिविजुअल, पैन नहीं है, तीनों केस में 20%। ठीक। 194E, पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस। ठीक है। इसमें 2500 रुपये का थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर उससे ऊपर जाता है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा दोनों केस में, कंपनी, फर्म और इंडिविजुअल। पैन नहीं है तो 20%। ठीक। 194F, परचेज यूनिट्स ऑफ एमएफएस। इसमें देखिए 20% था अप टू 30 सितंबर तक, और उसके बाद अप
20% है, अप टू 30 सितंबर 24 20% ही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 194G कमीशन लॉटरी, ठीक है, कमीशन ऑन लॉटरी पे है 194G, 15,000 तक का लिमिट है। कोई लॉटरी अगर आप उसमें लगाते हैं लॉटरी तो 15,000 तक का लॉटरी है तो फ्री रहेगा। उसके ऊपर अगर कुछ मिलता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि 5% है 30 सितंबर 2024 तक, और 1 अक्टूबर 2024 से 2% हो गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल के केस में भी 5% था 30 सितंबर 2024 तक, और 2% हो गया 1 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। टोटल हमारा जो ये फ्रेंड्स जो पैन जो रेट है, मतलब अगर पैन नहीं देता 30% है, ये मोस्टली 20 और 30% ही है सब लोग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। 194 कमीशन ब्रोकरेज का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है फ्रेंड, 15,000 रुपये, और 15,000 से ऊपर का कोई भी अगर कमीशन ब्रोकरेज अगर आप पे करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर 30 सितंबर तक आपको कितना करना था, 5% तक था, और 1 अक्टूबर 2024 से जो हो गया वो 2% हो गया। यहाँ पे देखिए, तो इसका भी 1 अक्टूबर 2024 से जो टीडीएस रेट हो गया कमीशन ब्रोकरेज में 2% कर दिया गया है, और 20% कर दिया गया है विदाउट पैन। 194I रेंट और 194B लैंड ऑन बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा देखिए 2,40,000 रुपये तक का अगर रेंट है कमर्शियल बिल्डिंग में, तो वहाँ तक आपको और नहीं पे करना हो, नहीं कटना टीडीएस। अगर उससे ऊपर पेमेंट जा रहा पूरे साल का मिला के, तो 10% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, ठीक है, फर्नीचर फिटिंग। और पैन नहीं दिया तो 20%, ठीक है। 194IA प्लांट मेंटेनेंस मशीनरी इक्विपमेंट्स, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स है, तो उसके ऊपर फ्रेंड 2,40,000 का लिमिट है, और कंपनी केस में, इंडिविजुअल के केस में 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करके पे करना है, और 20% कटना है पैन नहीं दिया तो, ठीक है। 194IA ट्रांसफर ऑफ क्रिएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के अगर कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको मूव नहीं किया जा सकता, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अगर उसको अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब एक तरह से दूसरे को पोजीशन दे रहे, बेच रहे हैं, तो 50 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, उस पर नहीं कटेगा। 50 लाख से ऊपर अगर आप वो करते हैं तो 1% आपको टीडीएस उस पर डिडक्ट करके, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी फर्म कोई भी हो 1% टीडीएस उस पर डिडक्ट करके तभी होगा, और 20% पैन नहीं दिया तो डिडक्ट होगा, ठीक है। 194J प्रोफेशनल फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। 30,000 रुपये फ्रंट पूरे साल का लिमिट रहता है इसमें, 10% करता है प्रोफेशनल फीस और प्रोफेशनल पे, ठीक है। और इसमें भी देखिए फर्म कंपनी इंडिविजुअल सबके केस में 10% है, पैन नहीं है तो 20% है। लेकिन फीस ऑन टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है, और प्रोफेशनल में नहीं आ रहा है, ठीक है, और नॉट बिंग प्रोफेशनल सर्विस, रॉयल्टी फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड कॉल सेंटर, इन सब के लिए जो रेट है वो 2% का कर दिया गया है। बट नॉट प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस नहीं है, टेक्निकल सर्विस जो है उस तरीके की जो सर्विस है उसमें जैसे कुछ बताया गया है तो उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। 194J में 2% और 10% आपको याद रखना है, ठीक है। 194K पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, अगर म्यूचुअल फंड से आपका 5,000 रुपये तक का अगर कमाई है, ठीक है, तो आपको विदाउट टीडीएस 5,000 मिल जाएगा। लेकिन 5,000 से ऊपर आपका लिमिट जा रहा है तो आपको 10% टीडीएस काट के मिलेगा। आप इंडिविजुअल है, कोई कंपनी खुलवा रखा है तो सब पे 10% टीडीएस कटेगा। पैन नहीं दिया तो 20%। 194LA इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें 2.5 लाख तक का लिमिट है, ठीक है, और 10% भी टीडीएस रेट कटेगा सबके केस में, पैन नहीं है तो 20। 194LB इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड नॉन रेसिडेंट, तो इसमें फ्रेंड्स कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 5% कटेगा सबके इसमें, पैन नहीं है तो 20%। 194LBA क्रिएशन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और रेसिडेंट, इसमें अभी कोई रेट नहीं है, बस लिस्ट में आ गया है तो आगे में भी आए, ठीक है। 194LBA सब ए
क्रिएशन इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट टू ए रेसिडेंशियल यूनिट। तो इसमें भी तीनों केस, दोनों केस में 10% है, पैन नहीं तो 20%। 194 LBA बी, क्रिएशन इनकम 194 LBA बी, क्रिएशन इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस 10%। इसमें भी 10% है फ्रेंड्स, और कंपनी की केस, कंपनी फॉर्म इंडिविजुअल 10%। अगर पैन नहीं है तो 20% है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ नीचे जो हमारे पास है उसके केस में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स को दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए थोड़ा हम इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसमें 194 LBA है, ये क्रिएशन वही है जो मैंने ऊपर बताया था। ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आता है 194 LBA 1, पेमेंट ऑफ नेचर रेफर टू सेक्शन 1023 FC सब सेक्शन ए। फ्रेंड्स ये सेक्शन देखना पड़ेगा क्या है, वैसे रेट 5%, 5% और सब सेक्शन बिना पैन 20% है। ठीक है, ये भी वही सेम है, 10% है इसमें, दूसरे वाले में पैन नहीं है तो 20%। 194 LBB, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड में है तो 194 LBB के तहत TDS डिडक्ट होगा। और इसमें है, अगर बताया गया कितना, 10% फॉर रेसिडेंट, 40% फॉर नॉन रेसिडेंट कंपनी, ठीक है, 30% फॉर नॉन रेसिडेंट अदर देन कंपनीज। ये तो कंपनी, फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोल रहा है। इंडिविजुअल के बारे में क्या है, 10% फॉर रेसिडेंट और 30% फॉर नॉन रेसिडेंट। अगर पैन है, नहीं है तो 20, नॉन रेसिडेंट के केस में 30, और नॉन रेसिडेंट कंपनी होगा तो 40, रेसिडेंट अदर देन कंपनी में। ठीक है, अगर पैन नहीं है तो। 194 LBC, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ट्रस्ट। कंपनी फॉर्म के और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 30% फॉर रेसिडेंट्स, 40% फॉर नॉन रेसिडेंट्स कंपनी, 30% फॉर नॉन रेसिडेंट अदर देन कंपनीज। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 25% फॉर रेसिडेंट्स, 30% फॉर नॉन रेसिडेंट्स। और इसके केस में देखिए, फॉर रेसिडेंट पैन नहीं 25, फॉर नॉन रेसिडेंट कंपनी 30, एंड फॉर नॉन रेसिडेंट अदर देन कंपनी 40%, पैन नहीं दिया तो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम 194 LC, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी टू ए नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ऑन फॉरेन करेंसी अप्रूव्ड लोन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप्लीकेबल फ्रॉम July 1, 2012। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस केस में हमारा इतना अभी कोई मतलब नहीं है, इसमें थोड़ा सा लेंदियस हो जाएगा, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, लेटर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 194 LD, इंटरेस्ट ऑन क्रिएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम 1/6/2013, 5%, 5% इंडिविजुअल और उसके केस में, और 20% विदाउट पैन इंटरेस्ट ऑन क्रिएशन ऑफ बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। 194N, पेमेंट ऑफ क्रिएस अमाउंट इन कैश, अगर पेमेंट अब कैश में अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो विड्रॉल एक्सीड, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए निकालते हैं तो 2% आपको TDS डिडक्ट होगा उस पर। कंपनी फर्म कोई भी निकाले, इंडिविजुअल निकाले 2%, विदाउट पैन निकालेंगे तो 20% का आपका TDS कटेगा। 194NC, पेमेंट ऑफ क्रिएशन अमाउंट इन कैश टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉट कवर बाय द फर्स्ट प्रोविजन, जो पहले वाले में कवर नहीं है उनके लिए है। उनका लिमिट कितना है, 3 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है 2% का, उस पर भी TDS डिडक्ट होगा, पैन नहीं तो 20%। विड्रॉल एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड, फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कुछ हाइड हो गया, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, 2% एक्सीड बट लेस देन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, हाँ यहाँ लिखा है ना, 2% एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड टू 1 करोड़। ठीक है, तो 2%। अब हम बात करते हैं इस वाले में।
194 एन पेमेंट ऑफ क्रिएशन अमाउंट सर, देखिए यहाँ पे लिखा है 5% विड्रॉल इन एक्सीड ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा निकालते हैं तो 5%, और 1 करोड़ तक निकालते हैं तो 2% TDS कर दिया हुआ है रेट यहाँ पे। एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट 1 करोड़, ठीक है, इसके बीच में रहेंगे तो 2, इससे ऊपर जाएंगे तो 5, अगर पैन नहीं दिया तो 20, ठीक है। तो आप लोग को याद रहे ये चीज़। 194 NFT पेमेंट ऑफ क्रिएशन अमाउंट इन कैश टू नॉन फिल्टर बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। विड्रॉल एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 3 करोड़, ठीक है, इसमें करेंगे 2%। एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 3 करोड़, 5% विड्रॉल टू एक्सीड 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब बात करते 194 TDS ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इसमें इंडिविजुअल एच की लिमिट है 50,000, 1% था अप टू 30 सितंबर 2024 तक। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड से एक 0.1% कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह इस इंडिविजुअल में भी था, एक अप टू 30 सितंबर 2024 तक 1% था, ठीक है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के केस में, और 0.1% कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। और विदाउट पैन है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5% TDS डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 194Q, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा 194Q के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें समय दीजिए आप लोग ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। 194Q, ठीक है फ्रेंड्स। 194Q क्या है? TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक्सीड ₹50 लाख अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, 0.01% कटेगा, ठीक है। अब इसमें अगर पैन नहीं दिया है आपके वेंडर ने, ठीक है, या जो भी आपका जो भी है मान लीजिए, तो उस केस में अगर आप पैन नहीं मिला आपको सामने वाले कस्टमर से, तो 5% TDS आपको डिडक्ट करके जिससे भी आपने माल खरीदा है, सपोज करिए अपने वेंडर से, अगर TDS आप डिडक्ट कर रहे हैं तो 0.1% करेंगे। अगर 50 लाख से ऊपर का माल खरीद रहे हैं तो सिर्फ एक वेंडर की बात हो रही है, एक वेंडर से 50 लाख से ऊपर का माल खरीदेंगे तो 0.1% TDS डिडक्ट करेंगे, पैन देगा तो। पैन नहीं दिया तो उसका TDS 5% डिडक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं 194R TDS in case any benefits of requisite arising from business the exercise of profession, ठीक है, इज प्रोवाइडेड अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। अगर आप इस तरह का कोई भी किसी बिजनेस को दूसरे बिजनेस को हेल्प करते हैं किसी प्रोफेशन के रूप में, तो उस पर आपके 20,000 तक का आपका फ्री रहेगा। 20,000 तक का सामने उससे चार्ज करेंगे, सामने वाले जो भी कंपनी किसी इंडिविजुअल को दिए हैं तो 20,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर का जो भी है कमाई आपका, उस पर 10% TDS डिडक्ट करके मिलेगा। पैन नहीं है तो 20% डिडक्ट करके मिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले में कवर नहीं है तो उस केस में फर्स्ट प्रोविजन टू सब सेक्शन 1 सेक्शन 194R TDS in case of benefits or requirements of business or profession where such benefit is provided in kind or where part in cash is not sufficient to meet tax liability and tax required to be deducted is paid before such benefits is released applicable from 1 जुलाई 2022। तो इसका ये है कि अगर इसमें कवर नहीं ऊपर वाले में तो इस केस में 20,000 रुपये है, अगर तो 20,000 रुपये के जो भी ऊपर आएगा तो जितने रुपए आएंगे उस पे नहीं, पूरे अमाउंट पे 10% का TDS काट कर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो 20,000 तक इस केस में भी आपको लिमिट है, थ्रेशोल्ड 20,000 तक कोई डिडक्शन नहीं होगा। पैन नहीं है तो 20%। 194S TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर कोई भी ट्रांसफर होती है ऑनलाइन मोड में, ठीक है, तो उस केस में 10,000 तक का थ्रेशोल्ड लिमिट है। 10,000 तक का कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको TDS नहीं डिडक्ट, लेकिन अगर उससे ऊपर का कोई ट्रांसफर हो रहा है तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 1%, अगर पैन नहीं है तो 20%, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह फिर बताया पूर्वी जो अगर नहीं कवर है तो उस केस में भी वही 1%, 1%, 20%। अब हमारा है 194 सेक्शन 195 अदर सम्स। तो अभी इसका कुछ आया नहीं है, जो भी आएगा देख लेंगे। 196 ए फॉरेन ऑन द बिहाफ फॉरेन कैम कम यूनिट होल्डर ऑफ MF
20% or rate provided in the agreement whichever is lower not applicable for company. 20% or rate provided in the agreement whichever is lower. कुछ कंडीशन के साथ ये है, स्टार लगा हुआ है, और ये प्रोवाइडेड एग्रीमेंट विचेवर जो भी एग्रीमेंट का वैल्यू होगा और जिससे कम होगा, दोनों में जो कम होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। और 23 जुलाई 2024 से इसको 12.5% कर दीजिएगा। पहले 10% था अप टू 22 जुलाई 2024 तक। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा और नीचे आते हैं, अब लास्ट ही है, ख़त्म हो रहा है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, मैंने एक सांस में इतना बोल दिया, तो आप लोग को थोड़ा घबराहट हो रहा होगा, कैसे ऐसे बोलते जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा 2 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, फिर बोलूँगा। ठीक है, तो सेक्शन 196C इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ऑफ जीडीआर इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच बॉन्ड्स नॉट बीइंग डिविडेंड, इसमें 10% था अप टू 22 जुलाई 2024 तक। ठीक है, 23 जुलाई 2024 से हो गया 12.5%। इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस पे कितना रह गया, पहले 10% था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 23 जुलाई 2024 से 12.5%। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अप टू 22 जुलाई 2024 इंडिविजुअल के केस में, बाकी 23 जुलाई 2024 से 12.5%। पैन नहीं है तो 20%। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 196D इनकम फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटीज अंडर सब सेक्शन 1। इस केस में फर्म कंपनी पैन हो ना हो सबके केस में 20%। 196DA इनकम ऑफ ए स्पेसिफिक फंड फ्रॉम सिक्योरिटीज रेफर टू इन क्लॉज ए और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 115AD अदर देन इंटरेस्ट इनकम रेफर टू इन सेक्शन 194LD। इस केस में फ्रेंड्स 10% है, कंपनी फर्म इंडिविजुअल 10%, पैन नहीं है 20%। अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे देखिए सेक्शन 206AA, तो इसमें फ्रेंड्स बात ये किया गया है कि provided where the tax is required to deduct under section 194Q, the provision of the clause 3 shall apply, clause 3 the at the rate of 20%। ठीक है, word 5% had been substituted, provided further the where tax required to deduct under section 194Q, the provision of clause shall apply 3। ठीक है, the word 20%, 5% had been substituted। 206AB, इसमें क्या है, at a specified at the relevant provision act twice the rate if the provision of section 206 double is applicable to a specified person in addition to the provision of the section, tax shall be deducted at higher of the two rate provided in the section and section 206 double A for the purpose of the section. Specified person means person who has not filed the return, जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स की, फॉर बोथ द टू असेसमेंट, अगर पिछले 2 साल का रिटर्न असेसमेंट ईयर फाइल नहीं किए तो प्रोविजन ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इज ₹50,000 मोर इन each two previous year, provided that the specified person shall not included a non-resident who does not have a permanent establishment in India। ठीक है, तो 50,000 रुपये के हिसाब से वो जो भी है वो रुपीज है विच एवर टैक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, और पिछले 2 साल से अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब सेक्शन 206A भी अप्लीकेबल है। इसी तरह इस वाले केस में बताया गया है कि 194 वो जो है क्लॉज है, जो 3, जो यहाँ पे 3 लिखा है ना, टैक्स एट द रेट ऑफ 20% काटा जाएगा, तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है उसके केस में है ये। ठीक है, 206AA 206AB, जो पिछले 2 साल से 3 साल से रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, और या वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 194Q प्रोविजन ऑफ क्लॉज, मतलब किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करते हैं अंदर, तो इस वाले में उनको कंसिडर करके और डिडक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का फ्रेंड्स कंसेप्ट है। बाकी आप लोग को मैं वीडियो में लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
अब आते हैं सरचार्ज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो में कुछ कमेंट वगैरह तो आया है। प्लीज ज्वाइन गाइड, ग्रेट जॉब। अरे सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा ये, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, वीडियो में तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा मैं इसको अगर और जूम करूंगा तो थोड़ा मे भी और अच्छा दिखेगा, है ना। तो आप लोग को मैं सर्च चार्ज के बारे में बात करता हूँ पहले, फिर आगे बात होगी जो भी बचेगा टॉपिक उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड देखिए 27 क्यू टीडीएस सरचार्ज रेट के बारे में बात किया जा रहा है। 27 क्यू, 192 ए, 194 बी, 194 बी ए, 194 बी बी, 194 ई, 194 ई, 194 एफ, 194 जी, 194 एल बी, 194 एल बी ए, 194 एल बी बी, 194 एल बी सी, 194 एल सी, 194 एल डी, 194 एन, 196 ए, 196 बी, 196 सी, और लास्ट हमारा बच गया 196 डी। एनी अदर नेचर ऑफ रेमिटेंस एक्सेप्ट डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ के, ठीक है। सो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिडक्टेड कैटेगरी में बताएगा नॉन रेसिडेंट में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन एओपी consisting of any companies as its members, artificial juridical person, referred to in sub-clause section 2 of the Income Tax Act 1961. Surcharge shall have whether deducting, opting out of taxation regime under section 115 BAC, जो नया टैक्स रेजिम और पुराना सर्च में डिडक्शन ऑप्टिंग आउट टैक्सेशन रेजिम ऑन ए बी सी, यस। अगर नहीं अडॉप्ट किया नया वाला टैक्स रिजिम तो, अगर अडॉप्ट किया तो दो केस है, दोनों में देखिए। अगर नहीं अडॉप्ट किया आपने तो इस केस में क्या है फ्रेंड्स, 0 से 50,000, 50 लाख सरचार्ज 0%, 50 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक 10%, ठीक है। 1 करोड़ 1 से लेके 2 करोड़ 15%, और एक बार 2 करोड़ से ऊपर जाएगा फ्रेंड्स तो 25%। ये है सरचार्ज रेट पुराने टैक्स रीजन के हिसाब से, ओल्ड स्कीम के हिसाब से, ठीक है। नए स्कीम में क्या है, देखिए 0 से 50 लाख तक 0%, 50 लाख 1 रुपया से लेके 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ 1 रुपया से 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ 1 से लेके 5 करोड़ तक 25% है, ठीक है। और 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो फ्रेंड्स 37% है सरचार्ज, ठीक है। तो ये देखिए नए स्लैब रेट में इतने सारे सरचार्ज रेट है। पुराने स्लैब में देखा जाए तो गिने चुने 3 ही रेट है, 0 हटा दीजिए, 10 15 25। नए वाले में कितने हैं, 10 15 25 37, 4 रेट, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम दूसरे केस में। 196 डी डिविडेंड, नो नेचर, नो नेचर ऑफ रेमिटेंस प्रेजेंट। ये किस केस में, एओपी के केस में है, ठीक है। डिविडेंड के केस की में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में पुराने टैक्स रिजिम है तो 50 लाख 1 रुपया से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो नहीं, 1 करोड़ एवं एक 50 और एक 10% उसके ऊपर फ्रेंड्स 15%, फिर जो भी है देख सकते हैं अभी सेम है, 50 लाख से यहाँ पे 10%, फिर 15%। तो इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पे देखिए मतलब 10 करोड़ तक का ये है ना, यहाँ पे 15% तक है, ओके।
50 लाख से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो अब हमारा देखिए नीचे 194 विथ नेचर ऑफ रेमिटेंस, 191 टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन क्रिएशन केस ऑफ 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112 है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी। इस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ बॉडी इंडिविजुअल सारे कवर है एओपी। इसमें भी क्या है 50 लाख, जीरो, 50 लाख एक से 10%, 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, और 2 करोड़ से ऊपर है तो 15%। ठीक है, इसी तरह इसमें भी वही है 50 लाख, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और उससे ऊपर गए तो 15 ही। ठीक है, तो ये सरचार्ज का रेट है एनी के सेक्शन एक्सेप्ट 194 एफ नेचर ऑफ रेमिटेंस, 118 टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस केस में भी देखिए फ्रेंड्स यही रेट है, 25% तक गया है इसमें अगर 2 करोड़ से ऊपर गया तो ये सारे सरचार्ज का रेट जो आपको दिखाया ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाला नए रेट नए स्कीम का बताया मैंने। देखिए ये जो सरचार्ज रेट है ये पुराने का है, ये नए का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10, 15, 25, इसमें कितना है 10, 15, 25, 37। ठीक है, इसमें 4 रेट है, उसमें 3 ही रेट। अब इसमें भी एक देखिए अगर 195 एक्सेप्ट डिविडेंड, 192A, इतने सारे सेक्शन, तो इन सारे सेक्शन में दिया गया है। अदर देन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या है। ठीक है, 2%, 5%, 1, 2, 5, तो ये सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इस केस में कितना सरचार्ज लगेगा। यहाँ पे रेट आप लोग को दिख सकता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 0, 12%, यहाँ भी 0 से 12, फिर इसमें 0, 10, 15 एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज इट्स में एज मेंबर, 0, 10, 15, 0, 7, 12 कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में 0, 7, 12। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें हमने ये थोड़ा सरचार्ज के बारे में जानने की कोशिश किया, टैक्स वैक्स रेट के बारे में और उसके लिमिट सेक्शन। बाकी आप लोग को कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो को होल्ड करके अच्छे से देखिए, नहीं समझ आए तो थोड़ा आप लोग अपना मेहनत करिए, सर्च करिए और कमेंट करके बताइए। तो हमने आज डिस्कस जो किया इस टीडीएस के टॉपिक पे किया। ठीक है, टीडीएस के रेट के बारे में, अदर देन सैलरी के लिए है। ठीक है, अभी सैलरी वाला भी आप लोग को अगर देखना है तो मैं आपको उसका भी स्लैब रेट मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिंपल आप लोग क्या करना है, जो मैंने लिंक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक